राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर बवाल क्यों? दयाराम पीपीआई डी। ऐतिहासिक इमारत बाबरी मस्जिद डॉक्टर अंबेडकर के स्मृति दिवस के दिन विध्वंस। यह मंडल कमीशन पर कमंडल की धार्मिक प्रतिक्रिया थी। डॉक्टर अंबेडकर और सच्ची रामायण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार रामायण के काल्पनिक पात्र, फिर भी सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मण जस्टिस द्वारा राम मंदिर के पक्ष में निर्णय दिया बिना किसी प्रमाण के मंदिर का निर्माण शुरू, किंतु अभी अधूरा, फिर प्राण प्रतिष्ठा में जल्दीबाजी क्यों? जगतगुरु शंकराचार्य को सरकार के निमंत्रण के बावजूद भी प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने से मना करना आखिर क्यों? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनः सत्ता प्राप्त करने हेतु धार्मिक माहौल तैयार करना, जिससे सत्ता प्राप्त कर भारत का प्राचीन गौरव अर्थात जीवन के पूर्व निर्धारित मूल्यों पर आधारित वर्ण और जाति व्यवस्था को समाज में प्रस्थापित किया जा सके, जिससे उन संवैधानिक मूल्यों को नेस्तनाबूद किया जा सके जिनकी वजह से SC, ST, OBC के लोग ऊंचे पद और प्रतिष्ठा प्राप्त कर संप्रभु ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते, बल्कि उन पर हुक्म भी चलाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने भी ब्राह्मणों को आगाह करते हुए कहा, शूद्र कर ही जब तप व्रत नाना, बैठी सरासन कहीं पुराना, सब नर कल्पित कर ही अचरा, बरनी न जाए अनीति अपरा। अर्थ, इस कलयुग में शूद्र नाना प्रकार के जप तप व्रत आदि करने लगे हैं। सभी लोग मनमाना आचरण करने लगे हैं, जिसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। वाद ही शूद्र द्विजन संग हम तुमसे कछु घाटी, जान ही ब्रह्मसो विप्रवर, आँखी देखा भी डांटी। अर्थ, इस कलयुग में शूद्र ब्राह्मणों से वाद विवाद करते हैं और कहते हैं, क्या हम तुमसे कुछ कम हैं? अरे, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। ऐसी डांट फटकार के साथ वे आंखें दिखाते हैं। सबसे गंभीर सवाल खड़ा करते हुए आगे तुलसीदास लिखते हैं, जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, स्वपच के रात कोल कलवरा, नारी मोई ग्रह संपत्ति नासी, मूल मुंडाया होई सन्यासी। अर्थ, वर्णों में सबसे नीच तेली कुम्हार, भंगी, किरात, कोल और कलवार हैं। पत्नी के मर जाने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर ये सिर मुड़वा कर ब्राह्मणोचित कार्य करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के शास्त्र सम्मत वचन में शूद्र वर्ण के लोग मनमानी आचरण करते हैं। वे ब्राह्मणों से सवाल जवाब करते हैं, जो धर्म विरुद्ध कार्य है। तेली, कुम्हार, कोल और कलवार, यह जो नीची जातियां हैं, ये भी इस कलयुग में ब्राह्मणों की भूमिका में दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, मंदिरों से भी आगाह किया जाता है। रामचंद्र कह गए, सिया से एक दिन कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना, तिनका कौवा मोती खाएगा। इस स्लोगन की शुरुआत संविधान लागू होते ही हो गई थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार नहीं बार बार इस बात को उजागर किया है कि वो अति पिछड़े वर्ग से हैं। अति पिछड़ा वर्ग वर्ण व्यवस्था में शूद्र है। कुछ लोग ये भी प्रचार करते हैं कि नरेंद्र मोदी तेली जाति से हैं, जिन तलियों का प्रातः मुंह देख लेने पर रास्ता बदलना पड़ता है। कुछ लोग तथ्यों के आधार पर नरेंद्र मोदी को पिछड़ा अथवा अति पिछड़ा नहीं मानते, उन्हें उच्च कुल का मोड़ घांची बनिया मानते हैं, जो वैश्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। फिर भी गीता अध्याय 9 श्लोक 32 में भगवान श्री कृष्ण के अनुसार, ये पीस्यु पाप्यो ने स्त्रियों वैश्यस्था शूद्रा, अर्थ स्त्रियां वैश्य और शूद्र पाप योनि है। चारों शंकराचार्य मंदिर के पूरा न होने का बहाना बनाकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भाग न लेने का फतवा जारी करते हैं। असल में वे एक शूद्र तेली के हाथ से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं चाहते। इन्हीं ब्राह्मणों के कहने पर अछूत महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शपथ ग्रहण से पूर्व उनके ऊपर गंगा जल छिड़ककर उन्हें पवित्र किया गया था। उन्हें नई संसद भवन के उद्घाटन में आमंत्रित तक नहीं किया गया। आज वही विपदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आ पड़ी है। शंकराचार्यों को RSS प्रमुख मंजूर है क्योंकि वे ब्राह्मण हैं, किंतु शूद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं। नरेंद्र मोदी भले ही देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन हो, किंतु आर्य संस्कृति में ब्राह्मण ही संप्रभु है। इसलिए देश के ब्राह्मण किसी भी शूद्र को देश के किसी भी सर्वोच्च संवैधानिक पद पर देखना नहीं चाहते, क्योंकि भारत का संविधान देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसी दशा में धर्म के ठेकेदार ब्राह्मणों को इस बात का भय है कि अगर देश की राजनीति शूद्रों के हाथ में चली गई तो उनकी धर्म की ठेकेदारी का वंताधार हो जाएगा। वे यदि सत्ता के शिखर पर पहुंच गए तो वे संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सभी को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान कर दे गए। फिर ब्राह्मणों के हाथ में मात्र घंटा होगा। फिर जहां राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शास्त्र अवरोधक है, फिर संवैधानिक पद पर बैठा शूद्र प्रधानमंत्री कैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का उद्घाटन कर सकता है? वर्तमान बहस भारत के मूल निवासियों के लिए चिंतन का विषय है। Thank you for watching video. Please like, subscribe, follow and share.